हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। मैं हूं चंद्रकेत और स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो आज का सेशन होने वाला है काफ़ी यूनिक। तो क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स, जो हमारा एक नया सीरीज है, एक न्यू बुक हम लोगों ने मिलकर लिखा है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स का चैप्टर 1 के बारे में आज हम रीड करेंगे। और चैप्टर 1 का नाम है आवर कॉस्मोस। भाई अभी कॉस्मोस क्या होता है? कॉस्मोस का हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। तो कॉस्मोस का डिफिनेशन खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका हिंदी में हम ब्रह्मांड बोलते हैं। तो यह एक न्यू सीरीज है और जो आपका साइंस लर्निंग वाला के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो चलिए साइंस लर्निंग वाला को एक कदम और आगे ले चलते हुए अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉस्मोस के बारे में। तो कॉस्मोस जो है, कॉस्मोस क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि भाई ये कॉस्मोस क्या होता है। तो कॉस्मोस इज दैट पार्ट ऑफ द स्काई इन विच वी कैन इंक्लूड स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड ऑल अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर सीइंग इन नाइट। मतलब कॉस्मोस इस इन्फिनाइट स्काई का, यानी इस अनंत ब्रह्मांड का वह पार्ट है जिसमें आपका स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट और सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। हमारी अर्थ, सन, ये सब। और साथ ही आप लोग शायद जानते हो कि जो कॉस्मोस है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका है एटमॉस्फेयर और स्पेस। तो एटमॉस्फेयर तो हम सब बचपन मतलब क्लास 4 से ही पढ़ रहे हैं कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में जानेंगे। स्पेस, तो भाई स्पेस जो है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का बाहर का जितना पार्ट है वो सब स्पेस में आता है। तो हम ऐसे शॉर्टकट में बोले तो भाई हम बोल सकते हैं, मतलब आउटर स्पेस में आता है कि द पार्ट आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस। तो सब लाइक करते रहना, शेयर और सब्सक्राइब। तो जहाँ तक कि मैं आप सबको बता दूं कि साइंस लर्निंग वाला ने एक बुक लॉन्च किया है, तो जिसका प्राइस 29 रुपीज़ है, जिस बुक का PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा बिल्कुल 29 रुपीज़ में। काफ़ी सस्ता है ना। व्हाट्सएप पे मैं एक नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा और उसके व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो ना। व्हाट्सएप पे बस भेज देना क्या एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स। उसका तो उसका PDF रिकॉर्डेड वीडियो 20 डेज के लिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। 2 दिन पे एक वीडियो, 2 दिन पे एक वीडियो, यानी 10 वीडियोस। ओके टीचर्स, और वहाँ पे आप अपना डाउट भी पूछ सकते, तो डाउट भी आपको बताया जाएगा और होमवर्क भी मिलेगा। तो अब हम आते हैं भाई टॉपिक पे। तो खैर हाँ, एटमॉस्फेयर, अब चलिए एटमॉस्फेयर को थोड़ी गहराई से समझते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर को हिंदी में हम लोग वायुमंडल कहते हैं, और ऐसे हर जगह दिया रहता है एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन में, लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। बट सिर्फ हम ये क्या इस दुनिया में बस इस पूरे कॉस्मोस में सिर्फ अर्थ के पास थोड़ा एटमॉस्फेयर है, इसमें मार्स के पास भी है, यहाँ तक कि सैटर्न के मून टाइटन तक के पास भी शायद साइंटिस्ट का अंदाजा है कि इसके पास भी एटमॉस्फेयर है। इसीलिए इसका डिफिनेशन होना चाहिए द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अ हेवनली बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डेंजर ऑफ स्पेस लाइक मेटियोर्स। तो पूछोगे सर ये मेटियोर से कैसे हम कोई भी हेवनली बॉडी को बचाती है? तो देखो, अगर एटमॉस्फेयर थोड़ी मोटी है, तो जैसे हमारे अर्थ की बात करते तो देखो
जो हमारा अर्थ है इसमें ये लेयर्स है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो भाई देखो एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का लेयर काफी पतला है, इसीलिए जो मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर है, लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल उठा हुआ कि फिर भी इसमें एस्ट्रॉइड्स मीटियोर चलते क्यों है, डिस्ट्रॉय क्यों है। देखो भाई जो हमारा एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर है, तो इसमें जो है तो वायु बहुत कम है, वायु का मात्रा काफी कम है, लेकिन मेसोस्फीयर में इन दोनों से ज्यादा है, तो इसीलिए इन दोनों में नहीं जल पाते हैं। जबकि इसमें आते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन घर्षण बल के कारण हमारा जो मीटियोर्स है वो जल जाता है। किसमें? मेसोस्फीयर, फ्रिक्शन के कारण। और अधिकतम एस्ट्रॉइड्स जो है सो आसमान में ही खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि एटमॉस्फेयर हमें बहुत सारे डेंजर, स्पेस के डेंजर से बचाते हैं। जैसे देखो, जैसे ये सन है और ये अपना रेडिएशन दे रहा है, तो देखो ये जो ओजोन लेयर पे जब ये यूवी रेज देता है तो ओजोन लेयर, देखो यहाँ पे ओजोन लेयर है ये वाली, यहाँ से वो इसको क्या करता है भाई, चल भाई तू रिफ्लेक्ट हो ले, और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन फिर भी कुछ यूवी रेज, मतलब यूवी रेज के टाइप से, जिसको अगले चैप्टर में कवर करेंगे, जिसमें यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे सन ने यूवी रेज दिया, और फिर से आप जानते हो उनके सन में से बहुत सारे टाइप्स के रेज निकलते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, ऐसे बहुत सारे रेज निकलते हैं। तो खैर अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड आवर दैट सराउंड्स ए हेवनली बॉडी। ओके, तो चलिए, तो आप सबके मन में मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आया होगा, जब मैंने पीछे एक सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बोला था, तो पूछोगे सर ये सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेलेस्टियल बॉडी और हेवनली बॉडी के बारे में। से देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने हेवनली बॉडी, तो ये भाई हेवनली बॉडी क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पहले इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हेलो, तो चलिए अब हम बात करेंगे हेवनली बॉडी के बारे में। तो हेवनली बॉडी का हिंदी मीनिंग होता है आकाशीय पिंड, यानी वैसे पिंड जो हमारी स्काई में प्रेजेंट हो, हम बोल सकते हैं, यानी द ऑब्जेक्ट वी आर सी इन द नाइट स्काई, या ये भी डिफिनेशन हो सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन स्काई, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। क्योंकि देखो नाइट स्काई में हम देख पाते हैं, लेकिन ऐसे तो हम नहीं देख पाते, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है आपके आइडेंटिटी के बेस्ट के लिए कि द ऑब्जेक्ट व्हिच आर इन नाइट स्काई, व्हिच वी आर सीन इन नाइट स्काई, मतलब रात में जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं वो क्या कहलाएंगे भाई, हमारे हेवनली बॉडी कहलाएंगे। जैसे हमारा मून हो गया, हमारे सन, सन भी है लेकिन हम उसको नाइट स्काई में नहीं देख पाते ना। फिर से आपका स्टार्स, स्टार्स के बाद आपको हम दे देते हैं ये क्या भाई, सबसे पहले हम ये कमेंट में बताना भाई, मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो मून होगा, मून के बाद आपका स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज में ही आपके मून, स्टार ये सब प्रेजेंट होते हैं, सन प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे सन हैं। ऐसे अनुमान लगाया गया है कि हमारे सन का 5 अरब साल तक का ईयर हो, लेकिन जो बड़े स्टार्स होते हैं, मतलब एक स्टार होता है जिसका, एक नॉर्मल स्टार होता है जिसका उम्र कम से कम 10 अरब साल होता है, लेकिन हमारे सन का उसका अर्थ है। तो ये जान के हेवनली बॉडी समझ के,
और हेवनली बॉडी को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के भी नाम से जानते हैं। ओके, हेवनली बॉडी को आप खगोलीय पिंड भी बोल सकते हैं। हेवनली बॉडीज आर द ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई और दैट आर प्रेजेंट इन द स्काई। तो आई कैन रिमाइंड अगेन दैट हमारा कोर्स जो है सो भाई लॉन्च हो गया है, तो आप लोग क्यों उसको बाई कर लो भाई। 29 रुपया दाम है, अभी बाई करो। 29 रुपया दाम है, 20 डेज क्लासेस। और अगर आपको हेवनली बॉडीज में दिक्कत है तो जैसे मान लो कि आपको मैंने समझाया हेवनली बॉडीज के बारे में, आपको थोड़ा रिच कंटेंट दिया जाएगा। और हेवनली बॉडीज के बारे में अगर आपको समझ लेना है तो आपको एक स्पेसिफिक वीडियो दिया जाएगा, 20 डेज का है। और बुक का PDF आपको दे दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो अभी बाई कर लो। ऐसे तो मंडे से सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अभी बाई कर लो और लाइक और सब्सक्राइब सभी करते रहना। चलिए, तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ दिए गए कुछ ग्रह के एटमॉस्फेयर के बारे में, जैसे मार्स हो गया और मरकरी हो गया और वेनस हो गया। तो भाई मार्स के पास काफ़ी पतला एटमॉस्फेयर है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब प्रेजेंट है। वेनस में तो भाई आपका कार्बन डाइऑक्साइड कूट कूट के भरा है, और इसीलिए इसको मरकरी सबसे नज़दीक है भाई हमारा। फिर भी इसी को क्यों कहा जाता है, इसका भी आज मैं आपको बताऊंगा कि मरकरी जो है तो सन का सबसे नियरेस्ट है, जबकि वेनस सेकंड पोजीशन पे है। तो इस हिसाब से आपका मरकरी को होना चाहिए था हॉटेस्ट प्लैनेट, लेकिन फिर भी हमारा वेनस जी क्यों ये वेनस का फोटो है। तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा। और सबसे पहले जान लो कि मार्स हैज ए वेरी थिन एटमॉस्फेयर। मार्स के पास एक बहुत ही पतली सी एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ से। वीनस के पास काफ़ी मोटा एटमॉस्फेयर है। पूछो सर मरकरी के पास, तो भाई मरकरी के पास तो ऐसे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन उसके पास एक बहुत ही पतला एक्सोस्फीयर है। क्या एक्सोस्फीयर, जैसे हमारा जो सबसे ऊपरी परत क्या है, एक्सोस्फीयर है। तो एक काफ़ी पतला सा एक एक्सोस्फीयर है। ओके, तो हम आते हैं वीनस वाले टॉपिक पे। तो भाई वीनस को ही क्यों कहा जाता है सबसे गर्म प्लैनेट। तो पहले मैं सबको कुछ इरेज कर लेता हूँ पूरे इनको। चलो 3 इरेज हो गया। तो मैं बताता हूँ, देखो जो मरकरी है उसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब काफ़ी पतला, पतला में पतला बोल सकते हैं। उस पर से काफ़ी थिन एक्सोस्फीयर है, यानी इसका सिचुएशन हमारे मून जैसा है, अपने वाले मून जैसा। तो पूछोगे सर कैसे, देखो जो मरकरी है उसका सरफेस भी एकदम मून जैसा है, और जो हमारा मून है उसके पास भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण यह सुबह में एकदम हाई हो जाता है और शाम में एकदम लो हो जाता है, मतलब रात। अब पूछोगे सर क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर काफ़ी पतली है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास काफ़ी कम मात्रा में कोई भी गैस, जबकि हमारा वीनस के पास अर्थ से भी ज़्यादा थिक जो है सो एटमॉस्फेयर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हॉट गैस एकदम कूट के भरा हुआ है, यानी हॉट गैस से पूरा बना ही है। देखने में लगता है कि भाई ये तो सन है, इतना ज़्यादा गर्म है, जिसमें भाई आपकी गर्मी ट्रैप्ड हो जाती है। यहाँ पे बारिश होती तो एसिड की बारिश होती है। किसकी बारिश, एसिड की, जो जमीन पे पड़ने से पहले इवापोरेट हो जाते हैं। और वहाँ पे अगर कोई मशीन को भेज दिया जाए ना भाई, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा पिघल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है। और मरकरी पे रात में भी मतलब पूरे गर्मी वो भी पिघल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्मी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भाई मरकरी भैया जो है ना, इनका पूरा बना हुआ है भाई कार्बन डाइऑक्साइड मेनली है, मतलब हॉट गैसेस मेन है। तो हॉट गैसेस ही मेन होंगे तो भाई
उसका टेम्परेचर, जैसे देखो अभी ग्लोबल वार्मिंग हुआ अर्थ पे, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर हाई हो रहा है। और भाई यहाँ तो हॉट गैस से इसका एटमॉस्फेयर बना ही है, ऑक्सीजन ना के बराबर। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो है सो पूरा गर्म ही गर्म रहता है, इसीलिए इस शायद से इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। तो मैंने उस पर से एक क्वेश्चन पूछा था कि हम उस जो फोटो दिखाया था वो किस चीज का फोटो है भाई, तो भेजो, एक और मौका देता हूँ, जल्दी से उसको सेंड करो। भेज दिया? तो उसका हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। हम भी गैलेक्सी में रहते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस के बारे में। तो स्पेस जो है सो एक इन्फिनाइट, मतलब काफी बड़ा, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते उतना बड़ा एक ब्लैंकेट है जो हर तरफ फैला हुआ है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो द एरिया आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर पूरा बाहर का एरिया क्या कहलाएगा भाई? स्पेस कहलाता है। सन, मून, प्लैनेट, ऑल प्लैनेट इंस्टीड अर्थ को छोड़कर सभी प्लैनेट, सन, मून, सैटेलाइट और सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट स्पेस में ही, कहाँ है? स्पेस में सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर भाई आपसे कोई स्पेस का डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो, द एरिया आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस। ओके, इज कॉल्ड स्पेस। स्पेस का हिंदी मीनिंग होता है अंतरिक्ष। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं द इन्फिनाइट लॉन्ग ब्लैंकेट स्ट्रेच्ड इन ऑल डायरेक्शन इन व्हिच यूनिवर्स एक्सिस्ट, और वी ऑल्सो से दैट एरिया आउटसाइड अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस। लाइक से सब्सक्राइब सभी बच्चे करते रहना। तो भाई अब हम चलते हैं आगे। आई कैन रिमाइंड यू अगेन कि अभी बाय कर लो भाई एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स नाम का ये बुक। भाई अब पूछोगे इसका फायदा क्या है भाई? रिकॉर्डेड वीडियोस और होमवर्क, 20 डे गाइडेंस, लेस मनी, मोर टॉपिक्स, मतलब यूट्यूब के दूसरी जगह टॉपिक्स, ओनली इन 29 रुपीज, फ्री बुक PDF। सेंड मैसेज ऑन, इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो कैसा लगा आपका सेशन? ऐसे अच्छा लगा हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब सभी करते रहना। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले स्लाइड पे के ऊपर। तो खत्म होता है बच्चा लोग आज का सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब, अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अब हमारे जो चैनल है वो अक्सर मतलब सप्ताह में 1 से 2 वीडियो डालने का कोशिश करेगा। इसलिए भाई अभी सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज़्यादा मतलब बेटर एजुकेशन मैं आपको दूंगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। तो बाय, अब मिलेंगे भाई अब अगले सेशन में।